हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं अयूब खान और एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स कल हमने जो पिछला वीडियो था हमारी बैक वाली क्लास हुई थी, उसमें आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। तो प्रॉपर्टीज आपको बताई, उन प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेड आज इसके कुछ डाउट और प्रॉब्लम्स अपन क्लियर करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जैसे 4.2 में क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट आपको गिवन है एक्स वाई जेड ए बी सी, और ये गिवन है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू आपको जीरो। इज इक्वल टू जीरो आपको शो करना है। क्या शो करना है? जीरो शो करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन होंगे प्रूव वाले क्वेश्चन होंगे, इनमें आपको एलएचएस टेक करके आरएचएस आपको प्रूव करना है, आरएचएस आपको शो करना है। तो यहां देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? टेकिंग एलएचएस। नाउ टेकिंग एलएचएस। एलएचएस पोर्शन क्या गिवन आपको? एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। अब देखिए, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, P3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या था कि किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल हो, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। तो वो प्रॉपर्टी यूज करने से पहले हम यहां पर क्या करेंगे? आप यहां पर एक ऑपरेशन यूज करेंगे। क्या यूज करोगे? एक ऑपरेशन ध्यान दो डियर स्टूडेंट। C3 के लिए C3 माइनस C2, C3 माइनस C2। तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास कंसेप्ट? एक्स वाई जेड, मीन से तो C1 है, C1 तो एजिट रहेगा, और C2 जो वो है ए बी एंड C, ये एजिट रहेगा। अब मैंने क्या कहा? C3 में से C2 को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट? एक्स प्लस ए, ये एलिमेंट इससे माइनस होगा, y प्लस बी माइनस बी, और z प्लस सी माइनस सी। ये हमने ऑपरेशन यूज कर लिया। क्लियर डियर स्टूडेंट? ये ऑपरेशन यूज करने के बाद आप क्या करोगे? इसका सॉल्यूशन करोगे। तो सॉल्यूशन करने से आपके पास डिटरमिनेंट क्या आएगी? एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहां से ए टू ए कैंसिल, बी टू बी कैंसिल, सी टू सी कैंसिल। तो क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? एक्स वाई और जेड। अब यहां ध्यान दीजिए, ये हमारे पास देखो कौन से दो कॉलम इक्वल हैं, दो कॉलम यहां आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना, मतलब ऑल कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम। भाई आपके पास C1 इक्वल टू C3 है, तो आप यूज करोगे यूजिंग P3। हेयर C1 इज इक्वल टू C3, मतलब ये C1 और ये C3 है, दोनों कॉलम क्या है? आइडेंटिकल है। तो आप क्या करोगे? इस प्रॉपर्टी से, P3 से, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, इज इक्वल टू क्या है? RHS। तो ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसका सॉल्यूशन हमने किस टाइप से किया? प्रॉपर्टी को यूज किया।
और प्रॉपर्टी को यूज करके इसका सॉल्यूशन हमने आरएचएस आपने फाइंड कर लिया। तो इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए स्टूडेंट। वाला पोर्शन है वो टेक करेंगे और टेक करके इस पे ऑपरेशन यूज करेंगे, ऑपरेशन आप यूज करोगे, ठीक है ना। अब ऑपरेशन कौन सा यूज करोगे, देखो भाई जीरो दो ही कंडीशन में आता है वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो कब आता है, दो ही कंडीशन में, या तो P3 अप्लाई करो या P4, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप यहां अप्लाई करोगे तो ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहां से देखना, इसके सॉल्यूशन में नाउ टेकिंग LHS। अब LHS वाला पोर्शन क्या था, डिटर्मिनेंट दी हुई आपको, डिटर्मिनेंट यहां नोट कीजिए आप, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, ठीक है। फिर दूसरा B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब यहां आप देखो बेटा ऑपरेशन यूज करेंगे, अप्लाई ऑपरेशंस। कौन सा ऑपरेशन यूज करें, देखो मैं डियर स्टूडेंट यहां ऑपरेशन यूज कर रहा हूं C1 के लिए, C1 प्लस C2 प्लस T3, क्योंकि हमें क्या करना है, P4 यहां यूज करने के लिए आपके पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऑल एलिमेंट जीरो होना जरूरी है। तो इस ऑपरेशन को यूज जब आप करोगे तो यहां क्या होगा डियर स्टूडेंट, ऑल जो एलिमेंट है C1 के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। देखिए क्या है, C1 के लिए मैंने क्या किया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो A माइनस बी, फिर प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए, लिख दिया बेटा। मतलब इस कॉलम में ये और ये ऐड करेंगे अपन। फिर इसी तरह से सेकंड वाले में B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी, लिख दिया। फिर इसी टाइप से थर्ड कॉलम के, ये जो थर्ड मतलब जो फर्स्ट कॉलम था उसमें तीनों कॉलम के एलिमेंट ऐड कर देंगे, C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी। फिर सेकंड कॉलम एज इट लिखो, B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी। फिर इस साइड C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। ये हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन यहां यूज कर लिया। अब इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट वाले कॉलम के एलिमेंट जो कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, देखो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी से माइनस सी, माइनस ए से ये, इससे ये कैंसिल, ए से ये माइनस ए, सी से माइनस सी कैंसिल। फिर यहां से सी से ये माइनस सी कैंसिल, ए से माइनस ए, बी से माइनस बी कैंसिल। तो ये कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट। क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है क्या बन गए भाई, जीरो जीरो जीरो। फिर सेकंड कॉलम के एलिमेंट B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी। फिर थर्ड के C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। अब यहां क्या करोगे भाई बताओ रे, अब यहां यूज करोगे आप यूजिंग कौन सा भाई, P4 है क्या, P4 प्रॉपर्टी जो 4 है वो यूज करेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जीरो। ये आ गया आपके पास RHS, सो हैंस प्रूव्ड। यही हमें आपको इसमें प्रूव करना था, आपको इसमें ये प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। तो नोट कीजिए डियर स्टूडेंट, इसे नोट कर लीजिए। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट दिया हुआ आपको डियर स्टूडेंट B प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए और A प्लस बी। फिर दिया हुआ आपको Q प्लस आर प्लस P और P प्लस Q। और थर्ड कॉलम दिया हुआ आपको Y प्लस जेड, Y प्लस जेड, Y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, आपको प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, 2 इंटू
ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये आपको प्रूव करना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहां आप ध्यान देना, ये प्रूव करना है हमें। अब देखिए आप क्या करोगे, यहां से इसका सॉल्यूशन करोगे। तो जब भी प्रूव वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करो तो आपको क्या करना है, टेकिंग एलएचएस। नाउ टेकिंग एलएचएस, अब एलएचएस वाला पोर्शन क्या लिख दीजिए, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी और पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ये आपके पास कंसेप्ट आपको दिया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट यहां देखना, मैं यहां पर ऑपरेशन लगा रहा हूं, एक ऑपरेशन में यहां पर यूज करता हूं फॉर R3 के लिए, R3 माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, R3 माइनस R1 माइनस R2 में करूंगा। अब यहां ध्यान देना क्या आएगा, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। सबसे पहले R1 और R2 को जैसे कैसे लिखेंगे हम, क्या आएगा, B प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, ये ऐसे कैसे लिख दिया। फिर C प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। अब हम किसके लिए यूज कर रहे हैं भाई, हम यहां जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम यहां पर यूज कर रहे हैं ऑपरेशन R3 के लिए। R3 के लिए अपन क्या कर रहे हैं, R3 माइनस R1 माइनस R2। देखो R3 माइनस R1 माइनस R2, तो लगाइए बेटा ऑपरेशन क्या आएगा, R3 क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। थोड़ा सा बड़ा लिख दे इसे, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन जो है लगाने से ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना। देखिए हाँ भाई, R1 और R2 लिखो, B प्लस सी, क्यू प्लस आर और Y प्लस जेड, ये ऐसे कैसे लिख दिया। R2 पे से कैसे लिख दो, C प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। अब ध्यान दो बेटा, हम ऑपरेशन यूज करें R3 के लिए, R3 माइनस R1 माइनस R2, तो R3 ये रहा, लगाइए A प्लस बी माइनस बी माइनस सी माइनस ए, लगा दिया। फिर इसके लिए लगाओ P प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी। ठीक है, फिर इसके लिए लगाओ x प्लस वाई माइनस जेड और माइनस एक्स माइनस वाई। ये ऑपरेशन अपन ने यूज कर लिया यहां। अब ऑपरेशन यूज किया तो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं इसमें, देखो देख क्या कैंसिल हो रहा है भाई, यहां पर B कैंसिल हो रहा है और A कैंसिल हो गया भाई, और इस साइड में Q कैंसिल हो रहा है, P कैंसिल हो रहा है, और इस साइड में क्या कैंसिल हो रहा है, Y कैंसिल हो रहा है और X कैंसिल हो रहा है। एक y की टर्म डबल केस है इसमें, x प्लस वाई माइनस जेड हो गया, ठीक है ना। फिर माइनस जेड माइनस एक्स था, यहां पर हमारे पास क्या था, माइनस जेड माइनस एक्स, तो ये एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमने ऑपरेशन यूज किया। अब ऑपरेशन यूज करने के बाद में आपके पास ये जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो लिख दो आप। क्या था बेटा, बी प्लस सी प्लस ए, कितना बचा भाई, माइनस सी और माइनस सी, क्या रहेगा यहां पर, माइनस टू सी। और इस साइड कितना रहा बेटा, क्यू प्लस आर प्लस पी माइनस 2r, और इस साइड
वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और माइनस के टू जेड। ये हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, ये कंसेप्ट हमारा आ गया। अब देखिए भाई, आपके पास बाहर क्या था, टू था, बाहर क्या आ रहा था, टू आ रहा था। क्या आ रहा था डियर स्टूडेंट, टू आ रहा था। लेकिन यहां से हम क्या करें, जैसे मान लीजिए हम यहां से माइनस का टू जो है बाहर ले लें, किससे कॉमन लेंगे अपन, माइनस का टू जो R3 से बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, ध्यान देना, इसके बाद में आपको क्या करना है वो देखिए, यहां लिखोगे आप R3 से माइनस टू कॉमन फ्रॉम R3। R3 से क्या रहा, माइनस टू कॉमन लिया हमने, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास कॉमन आया तो माइनस का टू कॉमन ले लिया। अब क्या रहा हमारे पास, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और यहां से कितना रहा, सी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, और यहां पर क्या रहेगा, आर, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और जेड। ये आ गया डियर स्टूडेंट। अब आपको यहां दो ऑपरेशन और यूज कर देने हैं, आपको यहां पर क्या करना है, दो ऑपरेशन और यूज कर लेने हैं यहां पर। और वो दो ऑपरेशन कौन से यूज करोगे, ध्यान दो, फॉर R1, R1 माइनस R3 एंड R2 के लिए R2 माइनस R3, क्लियर। अब यहां ध्यान देना डियर स्टूडेंट, क्या आएगा, R1 माइनस R3 करो, क्या आएगा, ध्यान दीजिए, P प्लस सी माइनस सी, क्यू प्लस आर माइनस आर, वाई प्लस जेड माइनस जेड। इसके बाद में R2 माइनस R3, R2 क्या है, C प्लस ए, C प्लस ए माइनस सी, आर प्लस पी माइनस आर, जेड प्लस एक्स माइनस जेड। और जो आपके पास थर्ड रो थी उसके एलिमेंट एजिट रहेंगे, क्या रहेगा भाई, सी आर जेड। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस सी टू प्लस सी कैंसिल, माइनस सी टू प्लस सी कैंसिल, आर टू आर कैंसिल, यहां भी आर टू आर कैंसिल, जेड टू जेड और जेड टू जेड कैंसिल। अब देखो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, यहां ध्यान देना, माइनस टू, देखिए यहां क्या आया, बी ए और सी, और यहां से क्यू पी और आर, यहां से वाई एक्स और जेड। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास यहां क्या आ रहा था प्रूफ में, देखो एक बार आप, कि हमारा जो प्रूफ था, प्रूफ में क्या था, ध्यान दीजिए, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, ये आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इनको आप इंटरचेंज करोगे, भाई स्टार्ट में क्या आना चाहिए आपके पास, ए बी सी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए बी और सी आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ध्यान दो भाई, R1 और R2 को इंटरचेंज करो। तो इंटरचेंज करते हैं भाई आप, किन्हीं भी दो रो को या दो कॉलम को जब भी इंटरचेंज करते हैं तो क्या कहते हैं, ये मतलब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो वही रहता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो आप यहां इंटरचेंज करोगे, किसको इंटरचेंज करना भाई, R1 इंटरचेंज R2, क्लियर। तो क्या आएगा, माइनस टू पहले से था और माइनस बाहर आ गया, ठीक है। और फिर इसमें क्या रहा भाई, ध्यान दो, ए पी एक्स, पी क्यू वाई, सी आर जेड, सी आर जेड, जीरो। आपने ये शो कर दिया यहां पर। अब यहां ध्यान देना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना। नाउ अप्लाई
P1 अप्लाई कर दो। P1 अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू 0a माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, 0a माइनस बी माइनस ए माइनस सी आएगा ना। अरे अब देखिए बेटा, ये भाई यहां पर माइनस सी है, यही है ना माइनस सी, माइनस ए माइनस सी, बी सी और 0। तो देखो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसके इज इक्वल टू आपको 0 शो करना है। तो आपने एलएचएस टेक किया, एलएचएस आपको गिवन था वो लिख दिया आपने। अब एलएचएस में आपको जो पोर्शन था उसको आपने डेल डिटर्मिनेंट के इज इक्वल टू ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 शो कर दिया। अब आप यहां क्या करोगे, अप्लाई P1, P1 मतलब प्रॉपर्टी 1 आप अप्लाई करोगे। यहां पर प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करने का मतलब क्या था कि ओल्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी एंड 0। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करोगे आप, ध्यान देना, अब आप यहां से R1 R2 और R3 से माइनस कॉमन शो करेंगे। तो क्या आएगा, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, डेल इज इक्वल टू आप लिखोगे R1 R2, यहां लिख देना कॉमन -1 फ्रॉम, अरे कॉमन -1 फ्रॉम R1 R2 एंड R3। R1 R2 एंड R3 से आपने क्या कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया। भाई डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि एक रो से या एक कॉलम से ही आप कॉमन शो कर सकते हो, ऑल डिटर्मिनेंट से आप कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, -1 और -1, डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 0 माइनस ए प्लस बी, ए 0 प्लस सी, माइनस बी माइनस सी और 0। अब ये डिटर्मिनेंट देखो भाई, आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट है क्या, तो वो डिटर्मिनेंट आ गया। तो आप यहां ये नोट शो कर दोगे, डेल इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस क्या होगा भाई, -1, और ये आ गया आपके पास 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है आपके पास, ध्यान दीजिए, डेल इज इक्वल टू -1 इंटू डेल, इंटू क्या जाएगा डेल, तो डेल इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस डेल, ये इस साइड आएगा डेल प्लस डेल इज इक्वल टू 0, 2 इंटू डेल इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा यहां पर, ध्यान देना, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। तो हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, 6th वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नोट कीजिए डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना इसमें आप लोगों को, केवल आपको प्रॉपर्टियां यूज करनी है और प्रॉपर्टियां यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो।